हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज इस नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो नवंबर 2017 का जो पेपर है, पेपर के पार्ट 3 का, यानी मॉडर्न, है ना। इसकी बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आराम आराम से देखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो ये 71 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाइए। ये जो घटनाएं ये संस्थाएं दी गई हैं, ये खासकर जो संस्थाएं हैं, ये कांग्रेस के स्थापना से पहले की संस्थाएं हैं कुछ इनमें। तो इनको क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले भारत में जो क्या होता है कि 19वीं जो सदी है उसके, कह लीजिए, उत्तरार्ध में अनेक संस्थाएं स्थापित होती हैं धीरे धीरे। और जो कुछ संस्थाएं इनमें से बंबई में स्थापित हुई, कुछ मद्रास में स्थापित हुई, और कुछ संस्थाएं इनकी हैं जो बंगाल में स्थापित हुई। तीन मुख्य केंद्रों में ये संस्थाएं स्थापित होती हैं, उनमें से ही कुछ ही संस्थाएं हैं। तो सबसे पहले जो हमारी संस्था का नाम है वो है डेक्कन सोसाइटी। द डेक्कन सोसाइटी जो है ये 1852 में स्थापित हुई। ठीक है। और ये डेक्कन सोसाइटी कहाँ स्थापित होती है? ये बंबई में स्थापित होती है। कहाँ पर? बंबई में। ठीक है। इसके अलावा बंबई में बंबई एसोसिएशन, ये भी 1852। ठीक है। बम्बई एसोसिएशन ये भी 1852 में स्थापित। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा, है ना, ये 1870 में एम जी राणाडे ने स्थापित किए थे। ठीक है। ये स्थापित हुई इसमें। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, 1876। एस एन बैनर्जी। एस एन बैनर्जी जो हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको बिना ताज का बादशाह कहते, राष्ट्रगुरु कहते हैं। तो इनको राष्ट्रगुरु, बिना ताज का बादशाह। इन्होंने किताब लिखी, ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है। क्या किताब लिखी थी? ए नेशन इन मेकिंग, किताब इन्होंने लिखी। ठीक है। इन्होंने 1905 में भंग भंग आंदोलन चलाया ना, बंगाल विभाजन के विरोध में भंग भंग आंदोलन। ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता है, 1885। ए ओ यूं, बम्बई में। ये भी इसका पहला अधिवेशन बम्बई में होता है। ठीक है। उसके बाद भारत लीग, इंडियन लीग जो है, ये 1875 में शशिर कुमार घोष ने स्थापित की थी। ठीक है। तो ये संस्थाएं थी। तो मद्रास में कौन सी संस्थाएं स्थापित होती हैं? मद्रास नेटिव एसोसिएशन।
मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में स्थापित हुई थी। क्या खास बात है, ज्यादा प्रसिद्ध, इसने 1857 के विद्रोह की आलोचना की थी। 1857 के विद्रोह की आलोचना किसने की थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसके बाद मद्रास महाजन सभा स्थापित होती है, मद्रास महाजन सभा। ये 1884 में स्थापित हुई। ये वो संगठन है जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेंगे ना, हर क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद बंगाल में जो संस्थाएं स्थापित होती हैं उनमें कौन सी है? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, 1843, है ना। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1851, है ना। इंडियन एसोसिएशन अब बता ही चुका हूं मैं, है ना। तो ये संस्थाएं स्थापित हुई बंगाल में। तो अब हमारा उत्तर 1852 ये पहला होना चाहिए। उसके बाद 1873 डी, ए के बाद डी सीधा। ए के बाद तो डी में किसी में है ही नहीं। ए के बाद सी, भारत इंडियन लीग की स्थापना। एक सेकंड, इंडियन लीग का हो नहीं तो इसी में 1873 में सुशील कुमार घोष ने सी था इंडियन लीग। हम्म, 1875, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर होगा उसमें इसमें है हो ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। द, ठीक है, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें उत्तर है या नहीं है ना। तो इसमें पहला ए आएगा हमारा उत्तर, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद बी आएगा, और उसके बाद सी आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। इसमें कोई नहीं है तो हम क्या करें। हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन को 1888 में किसने स्थापित किया था? इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में किसने स्थापित किया? बहुत ही कदर क्वेश्चन है ये। इसको स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान को किस लिए जाना जाता है? सर सैयद अहमद अलीगढ़ समूह के संस्थापक हैं ये, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, किसके साथ मिलकर बनाई थी? बनारस के, ये जो संस्था बनाई थी बनारस के राजा, बनारस के राजा थे शिव प्रसाद
सिराज हिंद के साथ है ना। के साथ मिलकर बनाई थी ये। और 1888 में इन्होंने क्या किया था सर सैयद अहमद खान ने? कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव स्थापित हो। और ये 1888 में पहला अधिवेशन था जिसमें किसी अंग्रेज ने, हमारी जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने वहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर षड्यंत्र किया कि यहाँ पर कांग्रेस को जगह ही ना मिले। तो बाद में क्या हुआ कि जो दरभंगा के राजा थे उन्होंने लोथर पैलेस खरीद कर कांग्रेस को दे दिया, तो जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो 18 सर सैयद जो अहमद खान थे इन्होंने क्या किया था 1875 में? क्या किया इन्होंने? अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की, जो कि उसके बाद इसको क्या बना दिया गया? अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना दिया गया बाद में। क्या बनाया गया इसको बाद में? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, ये इसको बना दिया गया। इन्होंने इसमें नॉर्थ ब्रुक ने 10,000 रुपये डोनेट किए थे, इसमें नॉर्थ ब्रुक ने 10,000 रुपये डोनेट। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने 1864 में क्या किया? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 में। ठीक है, और इसमें क्या किया इसने? दूसरी बात और क्या किया? अंग्रेज मुस्लिम को आधुनिक, मुस्लिम को आधुनिक एजुकेशन के साथ जोड़कर उनके उत्थान का प्रयास किया। उनके उत्थान का प्रयास किया गया। एंड सेकेंडली जो सबसे मेन चीज़ थी, इन्होंने 1857 के विद्रोह पर पहली किताब लिखी। सर सैयद अहमद खान, सॉरी है ना, सैयद अहमद खान 1857 के विद्रोह पर पहली बुक लिखी थी उन्होंने। का नाम लिखा था असबाब बगावत हिंद। ठीक है, ये किताब इन्होंने लिखी ना। इन्होंने किताब लिखी है बिजनौर की बगावत। और इन्होंने एक पत्रिका और निकाली थी, तहजीब उल अखलाक, है ना, तहजीब उल अखलाक, ये किताब, ये पत्रिका थी। ठीक है, और उन्होंने कुरान पर टीका लिखी। है ना, कुरान पर टीका लिखी ताकि जो आम मुस्लिम इसको समझ सके। और एक पुस्तिका और थी जाम ए जाम, जिसमें पूरे मुगल का इतिहास लिखा गया है। एक किताब इसने लिखी जाम ए जाम।
पूरे मुगल जो शासक थे उनका इतिहास है। ठीक है, ये सारा चीजें था, और भी बहुत कुछ है, लेकिन इसके हिसाब से आज के ये है ना, ये बहुत है ना। चलिए, दादा भाई नौरोजी को तो हम क्या जोड़ ही सकते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया है। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और इंग्लैंड की संसद में चुने गए पहले भारतीय। ठीक है, वेटरमैन, ये एओ ह्यूम के जीवनीकार हैं। एओ ह्यूम की जीवनी लिखी। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र अंग्रेज, कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। चलिए, अगला, प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ? प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में आया था। किसके काल में आया था? लॉर्ड कर्जन के काल में आया था। इसमें 50,000 रुपए की राशि, 50,000 पौंड की राशि ना, का एक कोष बनाया गया प्राचीन स्मारकों के लिए ना, स्मारकों के रखरखाव के लिए। है ना, ये ध्यान में रखना कि प्राचीन स्मारकों के रखरखाव के लिए किसने एक वो बनाया था, कोष बनाया था, वो बनाया था कर्जन। कर्जन कर्जन की एक और खास बात है, कर्जन के काल में क्या हुआ था? कर्जन के काल में सर्वाधिक रेलवे का विकास हुआ, है ना। कर्जन के काल में क्या हुआ था? रेलवे का विकास। इसके काल में और भी काफी काम होता है। अकाल आयोग, 1900 में अध्यक्ष थे मैकडोनल्ड। है ना, उसके बाद सिंचाई आयोग, ये 1901 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मॉनक्रिफ। ठीक है, और रेलवे सुधार, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी 1901 में ही आया। इसके थे रॉबर्टसन। उसके बाद पुलिस आयोग, पुलिस आयोग 1902, एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, और विश्वविद्यालय आयोग, 1902 में आए रैले, थॉमस रैले। ठीक है, ये इसके समय है ना। जो कर्जन का जो समय है 1899 से 1905 रहे थे ना। और इनका सबसे बड़ा कार्य क्या था? बंगाल विभाजन ना। ये सबसे मतलब खतरनाक कार्य इन्होंने किया था। और 1903 में दिल्ली दरबार लगाया इनके समय ना।
है ना। दिल्ली दरबार जो हुए ना, उनका दिल्ली दरबारों का इतिहास आपको बताता हूँ आज। पहला लगा था प्रथम 1878 लिट्टन के काल में। दूसरा लगा 1903 करजन के काल में। और 1900 तीसरा लगा 1911 किसके काल में लगा, 1911 में लगा था हार्डिंग द्वितीय काल में। है ना। जॉर्ज, इस समय जॉर्ज पंचम आए थे। एकमात्र इंग्लैंड के शासक जो भारत आए, इंग्लैंड के शासक। जो भारत आए, ठीक है। ये तीन लगे थे ना, ये तीन दिल्ली दरबार होते हैं, ध्यान में रखना। लॉर्ड लिटन आपको पता है किस लिए जाना जाता है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 एक अकाल आयोग बनाया था इसने 1880 में। स्ट्रेची कमीशन, स्ट्रेची आयोग था वो, है ना। स्ट्रेची आयोग इन्होंने बनाया है। और वैधानिक 1879 में एक ये लेके आया था, 1879 में स्ट्रेचरी कमीशन जिसको बोलते हैं ना, भारतीयों को सेना में शामिल करने की, सिविल सर्विस में काम करने के लिए ना, वैधानिक जनपद सेवा में लेने के लिए स्ट्रेचरी सिविल सर्विस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं वैधानिक नागरिक सेवा। ठीक है, ये बहुत हो गया ना, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए।